मेरे को अच्छा गाइस, अब हम लोगों का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई ऑफ बीएस। अब सेक्शन ई में से कैसे करना है, साइकोलॉजी असेसमेंट में आप लोग पहले डिफाइन करोगे हेल्थ की और डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म में ना वो लोग ना स्टेटमेंट ऑल्टर करके ना बहुत सारे एमसीक्यू देते हैं, तो आप लोगों ने ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है और ये लास्ट में साइकोलॉजिकल रिएक्शन करना है। फिर अपने इसमें आ जाओगे तो एक कोरोनरी केयर यूनिट आईसीयू और इमरजेंसी प्रोडक्टिव हेल्थ, ये सिर्फ एक दफा रीड करना है, करना कुछ भी नहीं है इसमें से। फिर लास्ट में एक टॉपिक करना है कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन जनरल हेल्थ सेटिंग, ये वाला टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो आप लोगों ने करनी है ड्रग एब्यूज, अल्कोहल और टोबैको यूज और सुसाइड और डिलीरियम भी एक दफ़ा पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों ने कुछ भी करना और डायरेक्ट आ जाओ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन, इंपॉर्टेंट है, साइको ट्रॉमा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म ये इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस एंड डिसमैनेजमेंट। स्ट्रेस एंड डिसमैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एससीक्यू भी आना है। तो ये 5 टॉपिक वो वाले हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और ये सिनेरियो से आते हैं। नहीं करना, स्टार्ट में साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ, ये आप लोग बस एक दफ़ा रीड करोगे, इसके उन्होंने यहाँ 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आ जो डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन करनी है, फिर आपने इसके ये स्टेप्स करने हैं और इसके बाद ये वाला टेबल बहुत अच्छे से करना है। इसमें से हर जो जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म लाइक डिनाइल है या रिप्रेशन है, प्रोजेक्शन, आप लोगों ने इनके नेम याद करने हैं, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जाम्पल्स याद करनी है। सिनेरियो इनकी एग्जाम्पल्स से वो दे देते हैं एमसीक्यूज में और फिर पूछने के बताओ ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। रेस्ट आप लोगों ने ना सब एक दफ़ा जो है वो रीड करना है और स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। लास्ट में ना एक रिएक्शन है पेशेंट इलनेस, इसका निमोनिक याद करना होता है डेट से, तो आप लोग ये कर लेना है याद। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट बस एक दफ़ा रीड करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कोरोनरी इश्यूज, ये कोरोनरी केयर यूनिट आईसीयू, ये भी बस एक दफ़ा रीड करना है। इसके बाद ना डायरेक्ट पेज नंबर 175 पर आ जाओ और इसमें ये कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, इसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है, आपने ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं। और एक ये बात थी कि कार्डिक पेशेंट के ना हम लोग आउटकम कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये वाइवा में पूछ लेते हैं बाय बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, और आपने ये गूगल एक दफ़ा कर लेना है कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ये मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसके जो ये वाले पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक फीचर, ठीक है, सिनेरियो में वो ये डायग्नोस्टिक फीचर्स में से कोई से 3-4 देके पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्या चीज़ है, फिर आपने वो लगाना होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स है। और ये डिफरेंशियल डायग्नोज भी पढ़ना। डिफरेंशियल डायग्नोज बेसिकली क्या होता है कि 2 डिजीज होती हैं, उनके साइन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं लेकिन वो 2 बीमारियां अलग अलग होती हैं, तो ये कि एंजाइटी डिप्रेशन से और कौन सी जो डिजीजेज हैं वो मैच कर सकती हैं, तो वो ये वाली हैं। नेक्स्ट पैनिक डिसऑर्डर्स, ये भी एक दफ़ा पढ़ लेना, इसका डायग्नोस्टिक फीचर आप लोगों ने पढ़ना है बेसिकली। फिर ये अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट, इसको बस रीड करना है। और लास्ट में ना पेज नंबर 185 पढ़ना है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये करनी है, ठीक है। एक ये है कि ड्रग एब्यूज़ में ना क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये वाला, और हम लोग इसको और इसकी जो कौन कौन सी कॉजेज होती हैं। फिर नेक्स्ट सीएनएस डिप्रेसेंट और सीएनएस स्टिमुलेंट्स, इसको पढ़ लेना एक दफ़ा, ये आप लोग ना अपनी फार्मा में करोगे तो वो हो जाएंगे कवर वहाँ से। फिर जो डिलीरियम पे हम लोगों ने ये साइलेंट साइकिल करना होता है कि पहले बिलीव होता है, फिर पीपल आर ट्राइंग टू पॉइजन एंड फिर डिलीरियम हो जाता है, तो आपको डिलीरियम की डेफिनेशन चाहिए और इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव फैक्टर है सुसाइड के, ये एससीक्यू में वो कभी कभी पूछ लेते हैं, आप लोग ये पढ़ोगे और नेक्स्ट नीचे वाला टेबल पढ़ लेना। अब डायरेक्ट आ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन, पेज 201, ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है। ये एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन का डिफरेंस करना है, और ये वाला आप लोग टॉपिक जो चाहो ना तो फ्रेंड से भी कर सकते हैं, मैंने वहीं से किया था। अच्छा, अब ये साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन आप लोगों ने करनी है और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ये पूछते हैं वो एससीक्यू में। ये वाला अलग से एससीक्यू रहता है कभी कभी के साइकोट्रॉपिक ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हमने बोले ना ये 4-5 टेक्निक्स लिखनी होती हैं। फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा बस इसको पढ़ लेना, ये कि शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये बस ये करना है कि टेक्निक्स टू मैनेज ट्रॉमा, और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म, इसका क्या एम होता है, इसमें हाइपर विजिलेंस क्या होती है, ये वाली बातें करनी है। और ये वाला यूक्यू है, रिएक्शन कॉमनली सीन इन टेररिस्ट अटैक, ये करके और प्रोफाइल सुसाइड बॉम्ब की दफ़ा पढ़ लेना। और ये जो लास्ट में बना हुआ है ना हमारे पास ये वाला टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही एससीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट में उन्होंने वही स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेप्स भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना कौन से होते हैं। और अब आ जाओ लास्ट टॉपिक स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एससीक्यू भी आना, तो हम लोग ये वाला सारा टॉपिक जो अपना करेंगे। आप लोग चाहो तो उसको फ्रेंड से बेशक पढ़ लेना। ये मैंने कुछ लिखे हुए साइड पे कि एक्सटर्नल स्ट्रेस कौन से होते हैं और हमारे इंटरनल स्ट्रेस कौन से होते हैं और हमारे नेगेटिव स्ट्रेस कौन से होते हैं। लास्ट में आप लोगों ने ये वाला टेबल बस पढ़ना है, देखना नहीं है इसको, सॉरी देख के ही पढ़ना है। रेस्ट बस एक दफ़ा रीड कर लेना, और लास्ट में जो ये कॉम्पोनेंट्स हैं फिजिकल कंडीशन, ये एक दफ़ा देख लेना कि क्या हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकली एक सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। मतलब ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर क्या होगा कि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज होगी तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, हाइपरटेंशन, अटैक, कार्डियो और एंजाइना पेक्टोरिस, तो सिस्टमिकली हम लोगों ने इसको याद करना होता है। लास्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये एससीक्यू में कभी कभी आ जाती है कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या करते होते हैं ना, ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और एक और बात, मैंने आप लोगों को ना पहले PRE बताया था, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, तो ये वही दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो जो मैंने आपको आई थिंक सेक्शन ई में करवाया था कि सेक्शन बी में करवाया था वो वाला कर लेना, नहीं तो ये वाला टेबल एक दफ़ा पढ़ लेना बुक से ही, ये प्रैक्टिकल वाइवा का है, ये वैसे नहीं आता होता।
लास्ट में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ये मेरे स्टैंड अप का क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको कर लेना। लास्ट में हम लोगों ने सारे जो है इसके वो करना एमसीक्यूज, और ये इसके तकरीबन 18 क्वेश्चन हैं। आप लोग को यहाँ तो समझ नहीं आएगा, तो मैं इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देती हूँ, फिर आप लोग इसका वहाँ से ले लेना। लास्ट में ना ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर करना। सो यहाँ हम अपना करते हैं सेक्शन ई डन। जैसे किसी का कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इसके बाद मैं आप इसकी बीएस की ना वो अपलोड करूँगी चेकलिस्ट, आप लोगों ने ना वो चेकलिस्ट ज़रूर देखनी है।